आपको बता दें कि बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है सरकार। सामान्य प्रशासन विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है और आपको बताएं कि प्रदेश में 1 से 31 जुलाई तक ट्रांसफर हो सकेंगे। पहले अनुसूचित क्षेत्रों में खाली पदों को भरा जाएगा। कोरोना से गंभीर बीमार होने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। यदि सरकारी प्रक्रिया से उनका ट्रांसफर हो रहा होगा तो इस आधार पर उनका तबादला रोक भी दिया जाएगा। अभी यह छूट कैंसर, किडनी खराब, ओपन हार्ट सर्जरी के चलते नियमित जांच कराने वाले कर्मियों को मिलती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 से 31 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया जा रहा है। बजट सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 1 से 31 मई के बीच ट्रांसफर हो सकेंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण नीति को लंबित कर दिया गया था। नई पॉलिसी के मुताबिक इस बार तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे। वहीं प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल में पहली बार ट्रांसफर से बैन हटाया जा रहा है। इससे पहले कमलनाथ सरकार ने 5 जून से 5 जुलाई 2019 तक ट्रांसफर पर बैन लगा दिया था। साथ ही आपको बता दें कि पॉलिसी के मुताबिक डीएसपी के नीचे के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर पुलिस स्थापना बोर्ड जिले में पोस्टिंग का निर्णय लेगा। जिले के अंदर प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर पुलिस अधीक्षक पोस्टिंग करेंगे। डीएसपी और उनसे ऊपर के पुलिस अफसरों के तबादले गृह मंत्री के अनुमोदन के बाद समन्वय में मुख्यमंत्री करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोरोना के गंभीर मरीजों को यहां पर प्राथमिकता जो है देने की बात कही जा रही है और ट्रांसफर पॉलिसी से बैन हटा लिया गया है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन हमारे साथ लगातार बरकरार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से इस वक्त प्रदेश में चर्चा बेहद जोरों पर है कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है उस पर से अब बैन हटा लिया गया है, बैन लिफ्ट कर लिया गया है। जी ब्रजेश। देखिए, बैन हटाने का ऐलान पहले ही सरकार ने कर दिया था और अब 1 जुलाई से यह तय हो गया है कि 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक पूरे महीने ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएंगी। तमाम गाइडलाइन और नियम जारी कर दिए गए हैं। नई जो गाइडलाइन है ट्रांसफर पोस्टिंग की वो कल जारी की गई थी, जिसके तहत SC ST के पद जो खाली पड़े हुए हैं उन पर पहले प्राथमिकता से ट्रांसफर पोस्टिंग किए जाएंगे। इसके अलावा बीमारी का भी उसमें जिक्र किया गया है। यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है या फिर आप कोरोना से पीड़ित हुए थे और आप दूसरी जगह ट्रांसफर चाहते हैं तो आपको प्राथमिकता से आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफर दिया जाएगा, या फिर आप ट्रांसफर नहीं चाहते हैं, उसी जगह पर कोरोना की वजह से नियमों का हवाला देकर रहना चाहते हैं तो आपको आपकी मर्जी के मुताबिक ट्रांसफर मिल सकेगा। ये तमाम नियम कायदे बनाए गए हैं। इसके साथ ही आपने जैसा जिक्र किया कि डीएसपी पुलिस विभाग में, गृह विभाग में डीएसपी स्तर से नीचे के अधिकारी का जो ट्रांसफर है वो एसपी और आईजी मिलकर कर सकेंगे। ऊपर के जो अधिकारियों का ट्रांसफर है वो गृह विभाग द्वारा किया जाएगा। उसमें खुद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और मुख्य जो प्रमुख सचिव हैं वो ट्रांसफर करेंगे। सभी विभागों की यही पॉलिसी है। तमाम गाइडलाइन और पॉलिसी सरकार ने जारी कर दी है और जल्द ही मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो जाएगी। जी ब्रजेश, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात प्राथमिकता की अगर सामने आ रही है, क्षेत्र के आधार पर और बीमारी के आधार पर भी प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है, तो किस तरीके से ये पूरी प्राथमिकता की बात इस पॉलिसी में है? बिल्कुल, देखिए, कहा यही जा रहा है कि जो पहले शिवराज सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग किए गए थे, बाद में कमलनाथ ने उन फैसलों को पलट दिया था, तो कहीं राजनीतिक इसमें हस्तक्षेप था, ऐसा बीजेपी का कहना है। सरकार भी यही कहती है कि कमलनाथ ने बड़े स्तर पर स्कैम के बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि कमलनाथ की सरकार में लगभग 10,000 करोड़ का ये कारोबार हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग कारोबार का नाम जिसे दिया गया था, और यही वजह है कि अब उन अधिकारी कर्मचारियों को कांग्रेस ने जहां अपने हिसाब से सेट किया था, उनको दोबारा पोस्टिंग अब बीजेपी करना चाहती है। और यही वजह है कि सरकार अब अपने हिसाब से पूरी जमावट करेगी। ये पूरी जमावट प्रशासनिक रहेगी। हालांकि कांग्रेस लगातार सियासी जमावट के भी आरोप लगा रही है, अभिषेक, लेकिन कुल मिलाकर जो क्षेत्र और जो पूरी जो रूपरेखा जारी की गई है, गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें प्रभारी मंत्री जिले के जो रहेंगे उन्हें पूरी तवज्जो दी गई है। उनकी अनुशंसा से ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकेंगे, ऐसा नियम सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। जी ब्रजेश, यहाँ पर लेकिन तमाम सवाल जो है, सवालिया निशान जो है वो सरकार पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात सोशल मीडिया को लेकर करें तो लगातार
सवालिया निशान सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इस कोरोना काल में जिस तरीके से दूसरी लहर से अभी पूरा देश उभरा है और तीसरी लहर के जो बादल है, संकट के बादल, वो अभी भी मंडरा रही हैं, लेकिन यहां पर प्रदेश सरकार को ट्रांसफर की पड़ी है। इस तरीके के तमाम सवाल जो हैं वो प्रदेश सरकार पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग अभिषेक एक ऐसा मुद्दा है जो बिना विवादों के नहीं रहता है। किसी की भी सरकार हो, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि अपने हिसाब से जो सरकार है, रूलिंग पार्टी है, वो अपने हिसाब से प्रशासनिक जमावट करती है ताकि अपने कामों को सरलता मिले, सियासी कामों में कोई दिक्कत नहीं आए, प्रशासनिक कामों में कोई दिक्कत नहीं आए, उनके मुताबिक जो योजनाएं और कार्य हैं वो नीचे तक जा सके, आसानी से जा सके, लोगों को उसका लाभ मिल सके। हालांकि आरोप हमेशा यही लगाए जाते हैं कि कमाई के लिए ये ट्रांसफर पोस्टिंग किए जाते हैं या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग किए जाते हैं। मंत्रियों की अनुशंसा के हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग, मंत्री अपने मन चाहे अधिकारियों को अपने जिलों में पोस्टिंग दिलाते हैं। ये तमाम आरोप हमेशा से ही लगते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि सरकार अपने हिसाब से जमावट करती है, प्रशासनिक कहें या जो भी कहें, लेकिन हर सरकार अपने हिसाब से प्रशासनिक जमावट नीचे से ऊपर तक के अधिकारियों की करती है। और यही वजह है कि अब शिवराज सरकार की जो नई सरकार है, इसमें नया जो सत्र है, इसके हिसाब से पूरी जमावट, ये सियासी नहीं लेकिन प्रशासनिक जरूर कह सकते हैं कि पूरी जो जमावट है वो की जा रही है ताकि सरकार के कामों में गति आ सके। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश, अब देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से पूरी पॉलिसी को सरकार आगे बढ़ाती है, किस तरीके से ट्रांसफर होता है। ब्रिजेश साहब बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने